हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आगे श्री ब्रह्मा जी जो है अब इस पूरे ब्रह्मांड का जो किस प्रकार से भगवान सिर्फ सभी पदार्थ या सभी चीज़ों में ही या सभी चीज़ों के कारण ही नहीं है, लेकिन वे इस ब्रह्मांड के भी कारण है और वे इस ब्रह्मांड के भीतर अंदर और बाहर दोनों तरफ से, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है जिस प्रकार से सूर्य अपनी किरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। सूर्य का जैसे कि भीतर तथा बाहर, सूर्य एक जगह पे है लेकिन उनका प्रकाश जो है सब जगह फैलता है, सभी चीजों के अंदर। जैसे कि आज हम यहाँ बैठे हैं तो उनका प्रकाश भी भीतर भी इस रूम के अंदर भी आए। अभी हम कुछ इस क्लास के शुरुआत में हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ लोग जो उपस्थित थे हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्रकाश जो है अंदर होने के कारण वो जो है वो हम नहीं कर पाए। ये एक उदाहरण के लिए कि किस प्रकार से जो प्रकाश जिस प्रकार से भीतर और बाहर विस्तार है, इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते। तो और आगे यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से उदाहरण दिया जा रहा है कि किस प्रकार भगवान सभी चीजों के भीतर और बाहर से भी ये जो है वे पालन करते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष स्वरूप का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है, तो भगवान का इस निर्विशेष स्वरूप और ये विराट रूप भी जो है वे क्या है, ये निर्विशेष स्वरूप है। जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की शक्ति और भगवान एक है फिर भी वे एक नहीं है। जिस प्रकार से सूर्य का वर्णन किया जा रहा है कि सूर्य की किरणें और सूर्य में एक ही है। हम नहीं कह सकते ये सूर्य की किरणें कुछ और है और सूर्य कुछ और है, वे एक ही है। लेकिन एक नहीं है क्योंकि बताया गया है कि सूर्य सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्य लोक या सूर्य नारायण उनका लोक है, वो अपने लोक में रहते हैं और उनके लोक में सूर्य नारायण के रूप में रहते हैं। इसी प्रकार भगवान की शक्ति जो है भगवान से भिन्न नहीं है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें और सूर्य का ग्रहण और सूर्य का के अंदर सूर्य नारायण जो है एक ही है, और अगर सूर्य नारायण नहीं होंगे तो ना तो उनका ग्रह रहेगा ना ही एक किरणें। इसी प्रकार भगवान जो है सभी चीजों का वे पालन इस प्रकार के, वे अपने धाम, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि भगवान का एक सुंदर रूप है और वो रूप में वे अपने धाम में रहते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्म ज्योति या
भगवान के निर्विशेष स्वरूप के आधार है। वो जो ये निर्विशेष स्वरूप जो है ये भगवान के आधार पर, भगवान से ही, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि भगवत गीता के 14वें अध्याय में वर्णन किया जा रहा है कि क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। भगवान कहते हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्या वयस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकांतिकस्य च। भगवान कहते कि मैं ही उन निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। तो भगवान ही इस ब्रह्म, जो निराकार ब्रह्म जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, ये विराट रूप, ये भगवान का निराकार ब्रह्म का एक रूप है। तो इसी प्रकार से जो अमृत्य है, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, तो ये ब्रह्म जो है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि ये जो निराकार ब्रह्म जी है, भगवान से ही जो है उत्पन्न हो रहा है और वे ही इसको चलाते हैं। तो आगे यहाँ पे भगवान बताते हैं कि निर्विशेष रूप का ये जो है, अतएव भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष रूप की गौण कल्पना है, किंतु मूल स्वरूप तो 2 हाथों वाले अपने शाश्वत वंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। तो ये क्या है? ये भगवान का ये जो विराट रूप क्या है? ये निर्विशेष स्वरूप, निर्विशेष स्वरूप। जैसे कि ये सूरज की किरणें जो है, वे जो है उनकी एक शक्ति है। इस प्रकार से भगवान का ये जो रूप है, ये विराट रूप भगवान का एक निर्विशेष स्वरूप जो गौण है। गौण मतलब सेकेंडरी। मूल कौन है? 2 हाथों वाले बंसी बजाने वाले श्री श्री राधा श्याम सुंदर। तो भगवान का ये जो सुंदर जो स्वरूप है, वे जो है पूर्ण है, ओरिजिनल है, जहां से सब कुछ आ। तो ये एक चीज यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि भगवान जो है सभी चीजों, सभी प्रत्येक वस्तु का भीतर से और बाहर से पालन करते। किस प्रकार से? इतने विराट रूप के से, और वे अपने धाम में अपने सुंदर स्वरूप जो है, उनका शाश्वत स्वरूप जो है, पर्सनल फॉर्म उनका जो है, वो है श्याम सुंदर उदय मनोहर। तो आगे श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक
आकाश, कितना 75। आध्यात्मिक आकाश जो है भगवान का, इस पूरे जो इस ब्रह्मांड में जो आध्यात्मिक आकाश जो है वो 75% है। इसको कहते हैं त्रिपाद विभूति। त्रिपाद विभूति में जो है, जो व्यक्ति होते हैं और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों से समग्र विस्तार का आलोकित करता है। तो ये जो है एक्चुअली इसका बहुत सुंदर तरीके से समझ सकते हैं और मैं अंत में आपको बताऊंगी कि, और इसका ये पूरा जो भगवान का ये 75% आध्यात्मिक जगत और 25% भौतिक जगत का वर्णन हम और गहराई से ब्रह्मा जी समझाएंगे। श्लोक संख्या जो 18 से लेकर 22 तक। तो सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं। सारे जीव जो है आध्यात्मिक तथा भौतिक, तो जीव जो है आध्यात्मिक जगत में भी है और जीव जो है भौतिक जगत में भी है। वे उनकी तटस्थ शक्ति कहलाते हैं। तटस्थ शक्ति, सब जीव, और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वो बहिरंगा शक्ति में रहे या अंतरंगा शक्ति में रहे। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मुक्त आत्मा कहलाते हैं, और जो ब्रह्म विस्तार में रहते हैं वे बद्ध जीव है। तो दो प्रकार, मुक्त आत्मा और बद्ध आत्मा। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों का संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मुक्तात्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। तो मुक्तात्मा और बद्ध जीवों की तुलना, तो हम कोशिश कर रहे थे कि इसको और अच्छे से समझाए, लेकिन अभी मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है, क्या वर्णन किया जा रहा है कि ये जो पूरा जगत 75% क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत, और 25 जो है वो क्या है, भौतिक। Now you can see my screen. Okay, good. Yes, we can see it. Okay, great. So where is it? Okay, दिख रहा है अभी? तो भगवान जो है सभी जो जगत आध्यात्मिक और भौतिक जगत, और तीन भगवान की शक्तियां,
एक है भगवान की अंतरंगा शक्ति और दूसरी है भगवान की बाहिरंगा शक्ति। और Mataji, excuse me. Mataji, if you're drawing anything, our screen is blank. Yes, I'm not yet start. ठीक है, okay, thank you. Next thing. तो बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। अभी अगर ये जो है ये ब्रह्मांड है, ओके। तो हमने देखा कि इस पूरे ब्रह्मांड में एक 25% जो है वो क्या है, ये भौतिक जगत। जो एक हमने सुना कि किस प्रकार से इस आध्यात्मिक आकाश में एक छोटा सा क्लाउड और जैसे कि ये क्लाउड, ये कहाँ है, ये भौतिक जगह। देखिए इतना सा है, छोटा सा, इसको कहते हैं 25% और बाकी का जो 75% ये पूरा जो है वो क्या है, आध्यात्मिक। सॉरी मिलन, कुछ याद दिला रहा होगा आप लोगों को ये दो कलर्स। तो ये कलर कुछ याद दिला किसी को? ओके, तो ये जो है 75% क्या है, आध्यात्मिक, और ये क्या है 25% क्या है, भौतिक जगत। तो भौतिक जगत के जो जीव है वो क्या, बद्ध है, बद्ध जीव है। और आध्यात्मिक जगत में सब मुक्त है, इसके लिए उनके हाथ ऊपर। तो इस प्रकार से अगर किया जाए तो यहाँ ये जो आध्यात्मिक जगत में जो सब जो जीवात्मा वो ज्यादा, कहाँ से, भौतिक जगत की तुलना, भौतिक जगत की तुलना में से ये जो है वे उनकी संख्या, जो मुक्त आत्माओं की जो संख्या है वो ज्यादा है इस भौतिक जगत। मतलब
आध्यात्मिक आकाश बहुत बड़ा और भौतिक जगत ना छोटा सा, और भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में ये जो है तटस्थ शक्ति। तो जैसे बताया गया है कि छूट है कि भौतिक जगत से, क्योंकि ये जो तटस्थ शक्ति है इस बॉर्डर लाइन, तो इस बॉर्डर से बाहर जा सकते हैं या अंदर। तो ये तटस्थ शक्ति के कारण जीवात्मा जो है वो चुन सकता है कि उससे कहाँ जाना। मतलब वे ऐसे नहीं है कि वे यहाँ भी इस रेड जोन में रहे। तो ये रेड जोन जो है कंटैमिनेटेड है। किससे कंटैमिनेटेड है? Three material mode. Yeah, three material modes. So इस प्रकार से इस कंटैमिनेशन से बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि वो छूट है। तो अगर निकलना है तो किस प्रकार से हम निकल के आध्यात्मिक आकाश में जा सकते हैं, उसका वर्णन शास्त्र में किया गया। जब तक हम नहीं जानते कि हम जो है इस कंटैमिनेटेड जोन में है, तब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। और उसको निकलने के लिए हमें वो बीमारी से मुक्त होना है, जो उसको कहते हैं भव रोग। आज ये रेड जोन, ग्रीन जोन है ना, आज के परिस्थिति में हम समझ ये जो स्थिति हमें कंटेनमेंट है, हम कंटेनमेंट एरिया में है और हम इस कंटेनमेंट एरिया से बाहर निकल के मुक्त हो सकते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे बताया गया है कि हम अपना असली स्वरूप जो अविनाशी, अमृत्य और शाश्वत बन सकते। तो इसका वर्णन बहुत सुंदर इस भगवत गीता के इस अध्याय में किया गया, जो प्रभुपाद जी प्रभुपाद जी बताते हैं। और वी कैन गो डायरेक्टली फ्रॉम हियर 1 minute। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, दिखाई दे रहा है? ओके।
तो सभी जो जीवात्मा है ये क्या है? ब्रह्म। ऑल लिविंग entities, although Brahman by nature have a desire to lord it over the material world. तो इस इच्छा के कारण और ये तीनों गुणों के संपर्क में आने के कारण जो है हम इस बद्ध अवस्था में, तो इससे कैसे निकल सकते हैं यहाँ पे बताया। कैसे? जब हम भक्ति करेंगे। जैसे कि अगर हम क्वारंटीन में हैं तो हम कब निकल सकते हैं? जब हम ठीक हो। इस रोग की बीमारी से, इस भव रोग की बीमारी से निकलने के लिए ये रास्ता। तो जब हम भक्ति करके शुद्ध हो जाते हैं तो हम जो है आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको निभाएंगे तो हम जो है मुक्त होके आध्यात्मिक आकाश या आध्यात्मिक जगत में जा सकते। तो यहाँ ये वर्णन किया जाए। तो समझ में आए कि ये किस प्रकार से हम निकल सकते हैं कि हमें बताया जाएगा आगे के जो श्लोक है उस। हरे कृष्ण। So stop share.